आप सभी ने एक मुहावरा तो ज़रूर पढ़ा होगा, आटे दाल का भाव मालूम होना। यूँ तो इसका मतलब है मुसीबत के समय होने वाली दिक्कत या मुश्किल। लेकिन इन दिनों देश की जनता के सामने आटे और दाल से लेकर सब्जियों की कीमत ही एक बड़ी मुसीबत बनी पड़ी है। नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी देख रहे हैं आप, मैं शुभम। आलू, टमाटर और प्याज जैसी प्रमुख सब्जियों समेत जीरा और मिर्च जैसे मसालों ने मिलकर आम जनता के खाने का स्वाद कुछ ज़्यादा ही तीखा कर रखा है। और तो और सब्जियों और मसालों की बढ़ती कीमत ने न सिर्फ आपकी जेब का बोझ बढ़ाया है, बल्कि आपके खाने की थाली का भाव भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है। साल में तीसरे महीने तेजी से बढ़ती महंगाई के कारण शाकाहारी और मांसाहारी यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तरह की थालियों की कीमतों में इस साल का सबसे तेज उछाल देखा गया है। दरअसल रेटिंग एजेंसी क्रिजील की रोटी राइस रेट रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में वेजिटेरियन थाली की औसत कीमत 34% बढ़कर 33.7 रुपये हो गई, जो इस साल अब तक की सबसे महंगी है। जून में वेजिटेरियन थाली की औसत कीमत 26.3 रुपये थी। इस थाली की औसत लागत में 34% की बढ़ोतरी में 25% या कहीं कि एक चौथाई हिस्सा केवल टमाटर की कीमत से है। रिपोर्ट के अनुसार टमाटर की कीमतों में 233% तक की बढ़ोतरी हुई। टमाटर का दाम जुलाई में 110 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया, जबकि जून में ये 33 रुपये किलो था। जबकि पिछले साल जुलाई की तुलना में टमाटर की कीमतें 200% बढ़ी हैं। आलू और टमाटर भारतीय खाने में सबसे अहम सब्जियां हैं और जून की तुलना में जुलाई में आलू के भाव 16% तो टमाटर के भाव 9% बढ़े। वहीं जुलाई में मिर्च की कीमत 69% से ज़्यादा बढ़ी, जबकि जीरे की कीमत भी 16% बढ़ी। लेकिन क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल खाने में कम मात्रा में किया जाता है, इसलिए थाली की लागत पर इसका असर कुछ सीमित रहा। तो आइए अब आपको समझाते हैं कि रोटी से लेकर सलाद तक आपकी थाली के दाम कैसे बढ़े। मान लीजिए एक औसत थाली में 3 रोटी, चावल, एक दाल, एक सब्जी, दही और सलाद होता है। क्रिजील के अनुसार वेज थाली की औसत लागत 33.7 रुपये हुई। इस पूरी थाली का वजन 600 से 650 ग्राम के बीच होता है। शुरुआत रोटी से करते हैं। रोटी की कीमत होती है 4.5 रुपये। थाली की लागत में रोटी की हिस्सेदारी हुई 13.2%। इसके बाद बात आती है सब्जी की, जिसकी कीमत है 12.8 रुपये। थाली की लागत में इसका योगदान है 38%। इसमें तेल की कीमत भी जुड़ी है। बात करें चावल की तो थाली में 9.7% इसकी हिस्सेदारी हुई, जिसकी कीमत हुई 3.3 रुपये। वहीं दाल का भाव हुआ 2.8 रुपये और थाली में हिस्सेदारी हुई 8.4%। सब्जी की तरह ही तेल की कीमत इसमें भी जुड़ी है। फिर थाली में आई दही, इसकी कीमत हुई 4 रुपये और हिस्सेदारी हुई 12%। इस थाली में बाकी खर्चे भी जोड़ लीजिए, जैसे ईंधन, मसाले और सलाद, तो इनकी कीमत हुई 6.3 रुपये और योगदान हुआ 18.7%। आपको ये भी बता दें कि हमने ये थाली की औसत लागत आपको बताई है, ना कि उसकी रिटेल कीमत। थाली के रिटेल दाम में स्टाफ का खर्च और प्रॉफिट मार्जिन भी जुड़ा होगा, तो जाहिर है तब इसके दाम कुछ और होंगे। इस बीच नॉनवेज थाली की कीमत की रफ्तार धीमी रही, क्योंकि ब्रॉयलर चिकन की कीमत में 3 से 5% की गिरावट आई। चिकन का थाली की लागत में लगभग आधा यानी 50% हिस्सा होता है। आइए इसी तरह समझते हैं नॉन वेज थाली की पूरी लागत के बारे में। वेज की तरह ही इस थाली में भी 3 रोटी, एक सब्जी, चावल, दही और सलाद होगा, लेकिन यहाँ दाल की जगह अब ब्रॉयलर चिकन ने ले ली है। इस थाली का वजन हुआ 680 से 730 ग्राम और कीमत हुई 66.8 रुपये। रोटी की कीमत होती है 4.5 रुपये। थाली की लागत में रोटी की हिस्सेदारी हुई 6.7% है। नॉनवेज थाली में सब्जी की कीमत हुई 12.8 रुपये। थाली की लागत में इसका योगदान 19.3% है। इसमें तेल की कीमत भी जुड़ी हुई है। थाली में चावल की 4.7% हिस्सेदारी हुई, जिसकी कीमत 3.3 रुपये। नॉनवेज थाली का सबसे अहम हिस्सा यानी चिकन, जिसकी कीमत 35 रुपये और हिस्सेदारी हुई 52.5%। तेल के दाम इसमें भी शामिल है। थाली में 4 रुपये की दही की हिस्सेदारी हुई 6.1%। बाकी खर्च जैसे ईंधन, सलाद और मसालों की कीमत हुई 7.2 रुपये और थाली की लागत में इसका योगदान रहा 10.8%। यहाँ भी हमने थाली की औसत लागत ही आपको बताई है, ना कि उसकी रिटेल कीमत। थाली के रिटेल दाम में स्टाफ का खर्च और प्रॉफिट मार्जिन भी जुड़ेगा और इस थाली की कीमत भी कुछ ज़्यादा होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि खाने की तेल की कीमत में मासिक आधार पर 2% की गिरावट आने से दोनों तरह की थालियों की लागत बढ़ने से कुछ राहत मिली है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की तरफ से जारी दैनिक कीमत के अनुसार जहां चावल, गेहूं, दाल, दूध और चीनी की कीमतों में तेजी जारी रही, तो वहीं पिछले कुछ महीनों में जिन सब्जियों ने महंगाई को काबू में रखा था, जुलाई आते आते उनके भाव भी आसमान छू गए। क्रिजिल ने कहा कि घर पर थाली तैयार करने की औसत लागत की गणना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में प्रचलित चीज़ों के दाम के आधार पर की जाती है। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि अनाज, दाल, ब्रॉयलर पोल्ट्री, सब्जियां, मसाले, खाने का तेल और रसोई गैस जैसी ज़रूरी चीज़ों के कारण थाली की कीमत में बदलाव आया है। क्रिजिल का कहना है कि मानसून के अलावा कई दूसरे कारण भी महंगाई को तेज़ी से आकार दे रहे हैं। इसमें मौसम की गतिविधियां, घरेलू नीति और भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल मुद्दे भी शामिल हैं। मानसून सामान्य होने पर भी खाने पीने की चीज़ों की कीमतें ऊंची हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से उठाए जा रहे एहतियाती कदमों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई किस हद तक बढ़ी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सरकार ने कुछ एक किस्म के चावल के निर्यात पर रोक लगाई, गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू की और सप्लाई में सुधार के लिए बाजार में खुद हस्तक्षेप तक किया। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।